अब देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 इंट्रो पार्ट जरूर देखें। इससे पहले मैं हर बार यही कहता हूँ, बिना इंट्रो पार्ट के मज़ा नहीं आएगा, एक एक प्रूफ समझाता हूँ उसमें। तो कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स ऑफ जॉइनिंग दिस पॉइंट द रेशियो 2:3। बहुत ही सिंपल है, उम्मीद मत करना पूरा करूँगा। ये एक पॉइंट ये ए है और ये बी का रेशियो फाइंड करना है। m1 m2 ले लो या k रेशियो 1 ले लो, अगर इंट्रो पार्ट देखा तो सारा क्लियर हो जाएगा। और ये कितना दिया गया 2:3 दिया गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने x, y के, ठीक है। तो बस अब क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 है, ये y1 है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये m1 ले लो और ये m2 ले लो, आंसर आ जाएगा। पुट द फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए करके दिखा देता हूँ। खैर इंट्रो पार्ट देखा तो आप खुद कहते हैं सर रहने दो, टाइम बेकार होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना। सेकंड क्वेश्चन कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन है। एग्जांपल 8 कौन सा है, इंट्रो पार्ट में सारा करा दिया ट्राइसेक्शन वाला। ये ए है और ये बी है, 4, -1 -2, ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स में। तो ये इक्वल पार्ट से इसको 1 1 1 लेट कर सकते हैं, 2 2 2 कुछ भी लेट, इक्वल ही है तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो फिर ये पूरा हो जाएगा m1 और ये पूरा हो जाएगा m2, मतलब m2 लिया जाएगा 2 और m1 लिया जाएगा 1, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा। तो बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। यहाँ पे m1 m2 की जगह 1 और 2 आ जाएगा। लेकिन अगर इस पॉइंट की बात करते हैं तो अब उल्टा हो जाएगा। अब ये जो पूरा है ये m1 हो जाएगा, m1 कितना हो जाएगा 2 और m2 कितना हो जाएगा 1। तो इस तरीके से ये हो जाएगा m1 m2, ठीक है। तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे, एक एक करके आंसर आ जाएगा ट्राइसेक्शन का। इंट्रो पार्ट देख लिया तो सब कुछ है उसमें, कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सरसाइज में अलग होते हैं, वरना सारे एग्जाम्पल होते हैं लगभग। हट जाए यार जल्दी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है थर्ड। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल फ्रॉम ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट 100 फ्लावर्स। 100 फ्लावर्स रखे हुए हैं इस तरीके से, हर 1 मीटर पे दूर पे रखे गए हैं। तो निहारिका है, उसने 1/4 डिस्टेंस कवर किया तो वो 2 पॉइंट से। तो निहारिका का अगर मैं n से रिप्रेजेंट करता हूँ तो निहारिका के कोऑर्डिनेट हो गए 2, 1/4 × 100, मतलब क्या हो गए 2,25 निहारिका के। एंड प्रीत 1/5 p। तो प्रीत किस पर दौड़ना स्टार्ट किया 8 पर। तो 8, 1/5 × 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 100 है टोटल। तो 8,20 इस तरीके से हैं। तो क्या फाइंड करना है, व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द लाइन, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब NP फाइंड करना है। तो भाई लगा दो डिस्टेंस फार्मूला, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। 8 से 2 गया 6 का होल स्क्वायर 36 और 5 × 25, तो 6 × 5 = 11, 3 2 5 और 1 6 यूनिट। ये आंसर आ गया इसका। बस अब ये कह रहे हैं कि इफ़ द रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द सेगमेंट जॉइनिंग द वेयर्स। अच्छा देखिए बहुत सही है, ये NP मान लो ये है। अब ये क्या करें, इनके बीचों बीच में, इसके एकदम बीचों बीच में किसने, क्या नाम है भाई, रश्मि ने हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट, इनके बीचों बीच में एक अपना इतना कुछ खुद झंडा लगा दिया भाई हैं। तो वेयर शुड सी हर वेयर, तो कहाँ पर है वो, मतलब इसके कोऑर्डिनेट हमको ये पता है 2,25 है। तो वो कह रहे हैं कि उसने जो अपना बीचों बीच में, मतलब मिडिल, ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि वो कहाँ पर है। क्या नाम है लड़की, रश्मि, कि रश्मि के कोऑर्डिनेट बता दो। तो बस अभी मिड पॉइंट का डायरेक्ट लगा दो या आप सेक्शन फॉर्मूले से कर दो। तो 2 + 8 डिवाइड बाई 2, 25 + 20 डिवाइड बाई, इस जगह पे रश्मि होगी, ठीक है। क्योंकि मिड पॉइंट क्यों लिया, मिड पॉइंट कह रहा है एकदम बीचों बीच में एग्जैक्टली। तो फिर वही x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कर दो।
चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कहना है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट फाइंड द रेशियो, देखो इन विच द लाइन जॉइनिंग बी, यह है -3, 10 और 6, -8, यहाँ पे कहीं एक जगह ले लो -1, 6। तो ये रेशियो है को के रेशियो 1 से करो, सिंपल पड़ जाता है। तो बस के रेशियो 1 की वैल्यू फाइंड कर देना। ये x1 y1 x2 y2 x, y, ये m1 और ये मैंने दोनों से करके दिखाया इंट्रो पार्ट में, ज़रूर देखना इसका। अगर जिस बच्चों को डाउट है, m1 m2 से पहला वाला क्वेश्चन कराया था, फर्स्ट क्वेश्चन भी इसको के रेशियो 1 से कर देते। जब रेशियो पूछा जाता है तो के रेशियो 1 से सिंपल होता है। तो बस अब यार कर दो। तो फॉर्मूला होता है x, y m1 x2 प्लस m2 x1 m1 k x2 6 m2 1 x1 -3 m1 k y2 -8 m2 1 तो बस इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा -6k का 3k प्लस का 1। तो ये कितना आ जाएगा -7k। तो क्या आ जाएगा 2, और जो k होता था वही हमारा क्या होता था m1 और m2। बस कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू पुट करते हैं ना। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ मैं। ये 4th है 7.2 का 4th, ठीक है 2:7 एकदम सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस। देखो अगर ये एक लाइन हमारे पास, ये ए है और ये बी है, ए के कोऑर्डिनेट 1, -5 इसके हैं। इसने इसको फाइंड द इन विच द लाइन सेगमेंट डिवाइड एक्स एक्सिस ने इसको डिवाइड किया है। मान लो यहाँ पर डिवाइड किया होगा एक्स एक्सिस, तो वाई क्या होगा 0 होगा। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न, इसके मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, बस ये फाइंड कर। तो इसको के ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं। अब एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया तो इसका वाई 0 होगा एक्स एक्सिस पे। तो बस ये चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। तो x1 y1 x2 y2 m1 m2 x, y। तो x, y m1 x2 m2 x1 तो ये x, 0 m1 कितना k, x2 कितना -4 m2 कितना 1 x1 कितना 1, ये k + 1 m1 कितना है k, y2 कितना है 5 m2 कितना है -5। ये 0 के बराबर पुट कर दो। क्यों x के बराबर पुट करो, x तो पता ही नहीं है, तो 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो 5k - 5 अपॉन k + 1, k + 1 जाएगा 0 में। तो 5k - 5 = 5k, इससे कैंसिल हो गया। तो k बराबर कितना आ गया 1, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 1:1 आ गया। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड करनी, तो k की जगह क्या पुट कर देंगे, क्योंकि ये जो पूरा पोर्शन होता है ये इस x के इक्वल होता है, ये पूरा इसके इक्वल होता है। तो बस x विल भी क्या होगा k × -4 + 1 × 1 अपॉन k + 1, k की जगह 1 रख दो। तो -4 + 2 1 2, तो ये क्या हो जाएगा -2/2 = -1। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ जल्दी से। फिर -1 आ गया x का आंसर, रेशियो आ गया 1:1। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बस।
यार 1,1 तो हमारा सही है, x का 5th है ना, कोऑर्डिनेट आ रहा -3/2 -3/2, 0 -3/2 कैसे आ रहा भाई, देखते हैं। m2 1 है और x1 भी 1 है, ठीक है। x2 कितना है, -4 है, ठीक है जी। k + 1 कितना, 1 + 1, k की वैल्यू कितनी आई 1, और ये 1 + 1 ये 2 हो गया, -4। ओके ओके, 1 × 1 1 होगा यार, 1 × 1 1 होगा यार, ये 2 मैंने तो लगा ऐड कर दिया ना, तो -3/2। x की वैल्यू कितनी आई है, -3/2। क्या यार ये मल्टीप्लाई वगैरह बड़े परेशान कर रही है। ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहे हैं कि ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल की ही तरह है। मान लो ये A है, इन ऑर्डर का मतलब होता है एक सीक्वेंस में लेना है, ABC, ऐसा नहीं ABC यहाँ ले लो, D यहाँ ले लो। तो 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5। तो चलिए, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब O इज़ द मिड पॉइंट। तो यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC का जो है वही मिड पॉइंट ऑफ BD होगा। तो चलिए AC का मिड पॉइंट क्या होगा, 1 + x / 2, अभी पड़ा है 2 + 6 / 2, BD का 4 + 3 / 2, 5 + y / 2। तो 1 + x / 2 कितना होगा, 7/2। इससे कट गया तो x 7 1 6 हो गया। इसको इसके बराबर लिखेंगे 6 to 8 / 2, 5 + y / 2, 8 से 5 गया 3, तो y कितना आ गया 3। तो बस इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी में बताता हूँ, जगह है शायद। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। कहना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज दिस। अच्छा, ये एक सर्कल है, AB इसका एक डायमीटर है, मतलब ये A है। अगर इसका जो सेंटर होगा तो क्या हम ये कह सकते हैं जो सेंटर है वो मिड पॉइंट होगा, पक्की बात है। तो वेयर AB इज द डायमीटर हुज वर्टिसेस हुज सेंटर इज, सेंटर है 2, -3, और B के कोऑर्डिनेट हैं 1, 4। तो A के बताने, A के ले लो x, y। तो एक बात बताओ, चलो मिड पॉइंट ऑफ AB क्या कोऑर्डिनेट 2, -3 नहीं होगा? सही बात है। तो मिड पॉइंट ऑफ AB निकालते हैं, x + 1 / 2 और y + 4 / 2 किसके इक्वल है, 2, -3 के। तो x + में इसके बराबर रख देंगे, बस आ गया आंसर। 2 2 जा 4, तो x = 3। इसे इसके बराबर रख देंगे, 3 2 जा -6, ये इस तरफ जाएगा तो ये -10। तो इस तरीके से x और y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सेंटर तो हमेशा मिड पॉइंट होता है सर्कल की, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि इफ़ A and B रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट दिस। एक ये है AB, ये A है और ये B है। A के कोऑर्डिनेट क्या हैं, -2, -2, और इसके क्या है 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। P कहीं यहीं कहीं होगा। अब आप कहेंगे सर आपने ये कैसे पे चले, P इसके अंदर ही, क्योंकि एक रिलेशन दिया गया, क्या AP = 3/7 AB एंड P लाइज। क्वेश्चन में भी कह रहा है कि P है वो लाई करता है इनके कहीं ना कहीं, इनके बीच में। चलिए अच्छा, ये हमको दिया गया है। अब देखो अगर हमको रेशियो पता लग जाए फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन है बस, ठीक है। तो देखो इस कुछ ये दिया गया तो इसका कुछ ना कुछ तो काम होगा। चलिए 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7AP = 3AB। बहुत से बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन, पता है क्या करते हैं, हाँ वो गलती भी बता दो नॉर्मली जो आपके माइंड में चलता है कि AB जो होशियार बच्चे तो ये सोचते हैं AP/3/7, तो रेशियो 3/7 लिख दो ना। ये AP है लेकिन AB है, हमको तो PB चाहिए। तो ये M1 M2 मत कर देना, क्यों, M1 M2 होता है इसका अपॉन इसका रेशियो, ये तो AB है नीचे पूरा है।
तो देखते हैं कैसे होगा। ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं, सही बात है, ए पी प्लस पी बी। तो चलिए 7 से 3 गया तो ये 4 ए पी, तो ये क्या होगा ए पी अपॉन पी वी इक्वल्स टू 3 अपॉन, अब जो रेशियो आया देखो ए पी और पी वी, तो अब ये कितना हो गया 3:4। अब तो यार सेक्शन फार्मूला लगा देना, बस यही लॉजिक था और कुछ लॉजिक नहीं है, डायरेक्ट आप सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1, ये m2, ठीक है। चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वेयर इज बुक, हियर इट इज। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 4 इक्वल पार्ट, तो ट्राई सेक्शन था, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट में कुछ नहीं है। ए बी, ए कितना है -2, और ये कितना है 2,8, 4 इक्वल पार्ट, तो देखिए 1 2 3 1 2 3 4 पार्ट में हो गया। अब एक एक करके इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ इस कोऑर्डिनेट की, तो करूँगा नहीं, x1 y1 x2 y2, ये x, y है, तो ये चारों इक्वल पार्ट है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 ये 1 ये 1, तो इसके लिए m1 तो 1 हो गया और m2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है, इसका निकाल लेना। फिर अगर मैं बात करूँगा इस कोऑर्डिनेट की, तो इसके इधर 2, इसके इधर भी 2, तो m1 2 हो जाएगा और इसके लिए m2 कितना हो जाएगा, 3 आंसर आएंगे अलग अलग। ऐसे ही फिर इसके लिए अगर निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये m1 और ये m2 हो जाएगा। इस तरीके इसका कंसेप्ट है। एक कोई मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ, मान लो इसके दिखा देता हूँ, पी क्यू आर है तो r के निकाल देता हूँ, मान लो ये x, y है, तो r के लिए r से 1 2 3, m1 3 हो जाएगा और हमारा 1 हो जाएगा, तो बस अब कर दो यार। ठीक है, तो चलिए अच्छा, m1 कितना है 3, x2 कितना है 2, m2 कितना है 1, x1 कितना है -2, m1 कितना है 3, y2 कितना है 1, m2 कितना है बस कर दो इस तरीके से, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, इट्स वर्टिसेस आर दिस, ये रोम्बस है, तो ये हो गया 3, 0 4, 5 -1, 4 -2, -1, टेकन ऑर्डर, ठीक है। तो बस एरिया फाइंड करना। तो देखो एरिया क्या होता है रोम्बस का, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, पढ़ा हम लोगों ने, इट्स डायगोनल्स। तो एक डायगोनल ये रहा, एक डायगोनल ये रहा, तो यह डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अगर मैं बात करूं AC की, तो AC क्या निकल के आएगा, अंडर रूट के अंदर 3 - 1 तो 16 + 16 इंटू इस डायगोनल 4 से 36 इंटू 5 - 3 + 36, तो 1/2 ये हो गया 32, ये हो गया 72 यूनिट, स्क्वायर यूनिट। कायदे में आंसर तो यहीं पे आ गया, बट अगर इसे आगे करना चाहते हैं तो 16 4 × √2 और 6 √2, तो 2 से 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, √2 का √2 में 2, तो 24 स्क्वायर। देखो अंडर रूट के कंसेप्ट आने चाहिए आपको। ये मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया भी है, आप लोग खुद लगा सकते हैं अपने तरीके से, क्योंकि अब इतना पढ़ लिया तो डायरेक्ट मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये 7.2 के एक एक क्वेश्चन बताया। कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग। सर ये आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ, ये मैं क्लियर कर दूं कि शायद आपको ऐसा लगता है कि जब मैं एक्सरसाइज कराता हूँ मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ, एकदम सही है, लगना भी चाहिए। क्यों? इंट्रो पार्ट को इतना तसल्ली से बताता हूँ एक एक प्रूफ करके, तो इंट्रो पार्ट जरूर देखें आप लोग, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करें। हमसे सॉल्यूशन की उम्मीद नहीं करें, आप हमसे नॉलेज की उम्मीद करें। ट्राई करता हूँ कि अच्छे से अच्छे डीप में नॉलेज दे पाऊँ एक एक प्रूफ के साथ।